प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12वीं की भूगोल में नगरीय अधिवासों के प्रकार एवं उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। नगरीय अधिवास किनको कहते हैं, ये जो मापदंड है कि किन को ग्रामीण अधिवास कहेंगे, किन को नगरीय अधिवास कहेंगे, इसके लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने अलग अलग मापदंड के हिसाब से नगरीय अधिवास के यानी कि जो मापदंड है वो घोषित किए हैं। उनमें सभी देशों ने लगभग ये माना है कि 50% जनसंख्या है, जिनकी 50% जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में शामिल है। गैर कृषि कार्यों में शामिल है। गैर कृषि कार्यों का मतलब कि उद्योग है, विनिर्माण है, व्यापार और वाणिज्य है, विभिन्न सेवा क्षेत्र है। और इसके अलावा यानी कि ऐसे नगर जो किसी प्रशासनिक केंद्र है या नगर पालिका, नगर छावनियाँ है, औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारिक और वाणिज्य केंद्र है, उसको नगर कहते हैं। लेकिन भारत में या अलग अलग देशों में जो जनसंख्या के आकार के आधार पर अलग अलग मापदंड दिए हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिनमें 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, वह कोई प्रशासनिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र या वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है, उसको अपन नगर कह सकते हैं। नगरीय अधिवासों के जो प्रकार है वो जनसंख्या के आकार, उपलब्ध उसमें सुविधाएं क्या है और उनमें संपादन होने वाले जो कार्य हैं। नगरों की जनसंख्या कितनी है, जैसे भारत में नगर किसको कहते हैं, जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। उसमें उपलब्ध जो भी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, व्यापार, वाणिज्य, उसमें जो कार्य होते हैं, द्वितीयक एवं तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप, इनके आधार पर नगरीय अधिवासों के जो प्रकार है वो मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला यानी कि है नगर। नगर का मतलब है कि जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो भी क्षेत्र है उसको अपन नगर कह सकते हैं। और उसमें अधिकांश जनसंख्या है यानी कि जो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे कस्बे, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम हो, 10 लाख से कम, उसको नगर कहते हैं। और इसमें अधिकांश जनसंख्या किस में कार्यरत है, गैर कृषि कार्यों में। गैर कृषि कार्यों में यानी 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, कार्यरत हो, जिसमें उद्योग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, व्यापार और वाणिज्य या विभिन्न जितने सेवा क्षेत्र है, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, परिवहन हो या बैंकिंग हो या शिक्षा और स्वास्थ्य हो, ये सारे जो क्षेत्र है इनमें कार्यरत जनसंख्या 50% से अधिक हो। जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। अब नगर के बाद में दूसरा यानी कि है महानगर। दूसरी कैटेगरी है नगरों की, नगरीय अधिवासों की, वो है महानगर। महानगर किसको कहेंगे कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो, उसको महानगर कहा जाता है। जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो, एवं वह नगर कौन से हो, 10 लाख से तो उनकी जनसंख्या अधिक हो, तथा वह यानी कि प्रशासनिक केंद्र, ऐसे नगर है वो प्रशासनिक केंद्र
औद्योगिक क्षेत्र एवं व्यापार और वाणिज्य केंद्र, उसको क्या कहा जाता है? महानगर कहा जाता है। महानगर कहा जाता है। जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वह किसी प्रशासनिक, औद्योगिक और व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हो, उसको महानगर या मेट्रोपोलिस कहा जाता है। ये जो मेट्रोपोलिस है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार इन मेट्रोपोलिस सिटी है, इसकी संख्या कितनी है? 53 है, 53 है। जो मेट्रोपोलिस है यानी उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वह कोई प्रशासनिक केंद्र है, औद्योगिक क्षेत्र है या व्यापार वाणिज्य के केंद्र है या परिवहन क्षेत्र है या औद्योगिक यानी औद्योगिक एरिया है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह है, अंतर्राष्ट्रीय पतन है या किसी राज्य या देश की राजधानी है, उसको महानगर या मेट्रोपोलिस कहा जाता है। और फिर आती है सन नगर। ये सन नगर क्या है? देखो, सन नगर है कॉनरवेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनरवेशन। तो कॉनरवेशन सन नगर है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। सर्वप्रथम सन नगर शब्द का प्रयोग है वो 1915 ईस्वी के अंदर पैट्रिक गिडीज ने किया गया था। और सन नगर किसको कहेंगे? ये एक बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, नगरीय प्रदेश होते हैं, नगरीय एरिया होते हैं। जैसे सन नगर का मतलब है कि कोई दो नगर है, ये दिल्ली है, भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं, दिल्ली, और ये है नोएडा। दिल्ली और नोएडा का जो क्षेत्र है, इन दो नगरों के परिधि में विस्तार होता है। ये नगर, इसकी परिधि के अंदर यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है या परिवहन की दृष्टि से या अन्य व्यापार वाणिज्य क्षेत्र की दृष्टि से इनके जो बाहरी क्षेत्र है, ये बाहरी परिधि का क्षेत्र है, इसमें विस्तार होता जाता है, अर्थात दिल्ली यानी महानगर है वो बढ़ता जाता है। इधर नोएडा का भी विस्तार होता जाता है, नोएडा का भी विस्तार होता जाता है और एक क्षेत्र के अंदर ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अर्थात दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव, इनकी बाहरी परिधि के अंदर जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होते होते ये आपस में मिल जाते हैं। इस मिले हुए संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं? सन नगर के नाम से जाना जाता है। इसे सन नगर के नाम से जाना जाता है। यानी दो नगर जिनका परिधि की दृष्टि से विस्तार होते होते आपस में मिल जाता है और उस पूरे बीच में मिले हुए जो नगरीय क्षेत्र है, उस नगरीय क्षेत्र को कॉनरवेशन या सन नगर कहते हैं। ये विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास मिलकर एक नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। इनके परिधि के अंदर आवासों का यानी कि विस्तार होता है, अन्य क्षेत्रों का विस्तार होता है जिससे आपस में मिल जाते हैं और इस यानी कि दो नगर या शहरों के मिले हुए बीच के भाग को विस्तृत नगरीय क्षेत्र या सन नगर या कॉनरवेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे ग्रेटर लंदन जो को सन नगर का उदाहरण है। इसके अलावा टोक्यो, शिकागो, टोक्यो जो जापान में है, शिकागो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उदाहरण है। भारत में देखें तो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वो भी एक सन नगर का उदाहरण है। और लश्कर मुरार दिल्ली जो जम्मू कश्मीर का लश्कर मुरार, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, ये सन नगर के उदाहरण है। अब तो सन नगर का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। सन नगर एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र होते हैं जो दो नगर या शहर परिधि की दृष्टि से उनके परिधि में आवासों के विस्तार से
आपस में मिल जाते हैं और उस एरिए को सन नगर या कॉनरवेशन कहते हैं। फिर आता है मेगालोपोलिस या व्रत नगर। तो व्रत नगर या मेगालोपोलिस है, ये उनको कहते हैं जिनकी यानी कि जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। मेगालोपोलिस या व्रत नगर है, उनको कहते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। 50 लाख से अधिक वाले जो क्षेत्र है उसको अपन व्रत नगर या मेगालोपोलिस कहते हैं। मेगालोपोलिस का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने 1857 में किया था। 1857 में जीन गॉटमैन ने सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। ये ऐसे विस्तृत नगरीय प्रदेश होते हैं। ये क्या होते हैं? विस्तृत नगरीय प्रदेश होते हैं जो विभिन्न एक से अधिक महानगर मिलकर के विस्तृत नगरीय प्रदेश का निर्माण करते हैं। इसे विश्व नगरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस को विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने 1857 में किया था और ये एक विस्तृत नगरीय प्रदेश है जो विभिन्न महानगर आपस में मिलकर के एक बड़े और विस्तृत नगरीय प्रदेश का निर्माण करते हैं, जिसे विश्व नगरी भी कहा जाता है। ऐसे ही जैसे विश्व के अंदर जो विश्व नगरी है, जैसे ग्रेटर लंदन है, टोक्यो, ग्रेटर लंदन जो ब्रिटेन का है, ग्रेटर लंदन, और टोक्यो जापान है, जापान जो यानी मेगालोपोलिस का उदाहरण है, विश्व नगरी का उदाहरण है। पेरिस जो फ्रांस में है, ये भी मेगालोपोलिस है। न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मॉस्को जो रूस के अंदर है, बीजिंग जो चीन के अंदर है, और कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, चेन्नई, ये भारत में भी बड़े महानगरीय क्षेत्र है या मेगालोपोलिस के उदाहरण है जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। तो इस मेगालोपोलिस के जो व्रत नगरीय क्षेत्र होते हैं इसको विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गिलफोर्ड ममफोर्ड ने नगरों के वर्गीकरण के अनुसार यानी कि नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें इयोपोलिस और पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो इस प्रकार उन्होंने सबसे चरम अवस्था जो नगरों की बताई थी, नगर की सबसे चरम अवस्था वो कौन सी है? मेगालोपोलिस। ये नगर की सबसे चरम अवस्था है, चरम अवस्था का मतलब सबसे उच्च अवस्था है। यानी सबसे पहले जो इयोपोलिस एक छोटा गांव कस्बा होता है, फिर नगर बनता है, पोलिस बनता है, फिर महानगर बनता है, फिर मेट्रोपोलिस बनता है, फिर मेगालोपोलिस बनता है, और मेगालोपोलिस यानी चरम अवस्था में, और फिर नेक्रोपोलिस यानी फिर इसका क्या होता है? ह्रास होता है। तो सबसे चरम अवस्था बताई है वो मेगालोपोलिस की बताई है, अर्थात नगरों में सबसे उच्च अवस्था, हाईएस्ट विकास होता है, उस नगर को अपन मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एक विश्व नगरी या मेगालोपोलिस के उदाहरण है। अब नगरीय अधिवास है, इनमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और भारत या जो विकासशील देश हैं उनमें नगरों में अधिकांश जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है प्रवास। और वो भी कैसा प्रवास? ग्रामीण से नगरों की ओर, ग्रामीण से
नगरीय जो प्रवास होता है, ग्रामीण से नगरीय, उस प्रवास की वजह से नगरों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और नगरों के सामने समस्या होती है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। ये पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में समस्या है, क्योंकि नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आकार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। दुनिया का सबसे सर्वाधिक डेंसिटी वाला जो नगर है वो सिंगापुर के है, सिंगापुर। और भारत में देखें तो सर्वाधिक डेंसिटी वाला भारत में जो नगर है वो दिल्ली है। दिल्ली की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितना है? 11,297 व्यक्ति जो 1 वर्ग किमी के अंदर रहते हैं। तो ये नगरों, जितने भी बड़े बड़े नगर हैं उनमें ग्रामीण से नगरों के प्रवास, रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध होना, अवसर उपलब्ध होना रोजगार के, इसके अलावा नगरों की आधुनिक जीवन शैली जो बाहर से ग्रामीण से लोग यानी लोगों को आकर्षित करती है, परिवहन की जो सार्वजनिक परिवहन है, अन्य परिवहन के क्षेत्र है, व्यक्तिगत सारी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है, उसमें जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण है कि इस जनसंख्या जैसे ही बढ़ती है तो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है और नगरों के बाहरी परिधि क्षेत्र में बहुत सारी छोटी छोटी गंदी बस्तियां बस जाती है, जो नगर के लिए एक प्रमुख समस्या बन करके उभरती है। इन बस्तियों की वजह से यानी पर्यावरण को भी प्रदूषण मिलता है या पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे धारावी है, वो मुंबई की और भारत की सबसे गंदी बस्ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको गंदी बस्ती के नाम से जाना जाता है। धारावी बस्ती है जो मुंबई की और भारत की सबसे गंदी बस्ती कहलाती है। ऐसी ही संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गंदी बस्ती है, उसका नाम है घेटो। तो ये घेटो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गंदी बस्ती है और भारत की सबसे गंदी बस्ती धारावी मुंबई में है। तो ऐसी बहुत सारी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, गंदी बस्तियों का। वहाँ एक मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है, जहाँ सड़क है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जल, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाने में सरकार में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पर्यावरण प्रदूषण होता रहता है जनसंख्या बढ़ने से और औद्योगिकों का विकास होता रहता है। विभिन्न ऐसे उद्योग होते हैं जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर जो सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, और सर्दी के मौसम में ये स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि दिल्ली वासियों के लिए जीना मुश्किल कर देती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो पर्यावरण प्रदूषण होना ये वर्ल्ड की समस्या है महानगरों के अंदर। उपभोक्ताओं वस्तुओं का अधिक मूल्य, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और महंगाई बढ़ती जाती है तो जो रोज़मर्रा उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो महंगी होती जाती है, प्रोसेसिंग उसकी बहुत महंगी हो जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, जैसी खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है तो बढ़ती मांग के कारण यानी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जो मिलावट करके सस्ते दामों में उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। ऐसे धंधे जो व्यापार है वो बड़े महानगरों में खूब चलते हैं। अपराधों का बढ़ता यानी कि स्तर है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और अपराध का क्राइटेरिया भी बढ़ता जाता है। आए दिन ऐसी यानी घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में भी निर्भया यानी कि कांड हुआ था, जो महिला अपराध का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तो ऐसे जो अपराध बढ़ते हैं वो भी एक शहरों के अंदर बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था बनाए रखना इस बढ़ती जनसंख्या में महानगरों में प्रमुख समस्या रहती है, सरकार के सामने एक चुनौती रहती है। तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है तो जो सामाजिक मूल्य हैं
वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। शहरों के अंदर सामाजिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य गिरावट आ जाती है, यानी कि गिर जाते हैं, और लोगों में आर्थिक और सामाजिक जो विषमताएं हैं वो पैदा हो जाती है। आपसी प्रेम, सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक संगठन, ये जो सामाजिक सांस्कृतिक स्वभाव है, सांस्कृतिक विकास है, ये नहीं हो पाता है, और दोनों के बीच में जो गरीब और अमीर है उनके बीच में खाई बढ़ती जाती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमताएं पैदा हो जाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं वो इस महानगरों के बढ़ते आकार को मुहैया करवाना सरकार के लिए एक चुनौती बन करके उभरा है। तो ऐसी भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महानगरों की जो समस्याएं हैं वो यानी कि बनी हुई है। अब इन समस्याओं की विस्तृत चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।